फिल्म यूपी की राजनीति को हिला सकती है? क्या सिर्फ एक टाइटल इतना भारी पड़ सकता है कि एफआईआर से लेकर केंद्र सरकार की दखल तक बात पहुंच जाए? मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित ने ठीक यही कर दिखाया है। एक फिल्म और उसके नाम ने उत्तर प्रदेश में ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है कि सत्ता, विपक्ष और समाज सब आमने सामने आ गए हैं। फिल्म का ऐलान होते ही विवाद की चिंगारी सुलग उठी। आरोप लगा कि घूसखोर पंडित नाम ब्राह्मण समाज को निशाना बनाता है और एक पूरे समुदाय को भ्रष्ट बताने की कोशिश करता है। इसके बाद लखनऊ में फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। देखते ही देखते ये मामला सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़कों और विधानसभा की सियासत तक पहुंच गया। ब्राह्मण संगठनों ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, बहराइच समेत कई शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कहीं नारेबाजी हुई तो कहीं ज्ञापन सौंपे गए तो कहीं फिल्म पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। आरोप था कि फिल्म का टाइटल जानबूझकर समाज की छवि खराब करने के लिए रखा गया है। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, राजनीति भी गर्म होती गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मौके पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती थी और अब जातियों के बीच टकराव कराने लगी है। उनका आरोप था कि सरकार इस विवाद को हवा देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। मायावती ने भी इस मामले में दखल दिया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग करी। मायावती ने कहा कि किसी भी समाज या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी हर विवाद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। विवाद बढ़ता देख योगी सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने खुलकर फिल्म के खिलाफ बयान दिए। सरकार के भीतर भी यह संदेश साफ था कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो कार्रवाई होगी। हालांकि निर्माता नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बयान जारी कर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का इरादा किसी समाज को ठेस पहुंचाने का नहीं था और विवाद को देखते हुए प्रमोशनल कंटेंट को रोकने का भी फैसला लिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से फिल्म निर्माताओं को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश जारी किए गए। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने दावा किया कि यह फैसला उनकी मांग पर लिखा गया था। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कहा कि उनके हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने यह सब कदम उठाया। अब सवाल यही है कि यह पूरा विवाद अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सामाजिक संवेदनशील का है या फिर सियासत का नया मैदान। एक फिल्म का नाम और उसके इर्द गिर्द खड़ा हुआ इतना बड़ा राजनीतिक संग्राम यही दिखाता है कि यूपी में सिनेमा भी अब सिर्फ सिनेमा नहीं रहा। यहाँ हर शब्द, हर नाम और हर दृश्य राजनीति की कसौटी पर तोला जाता है। और शायद आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होगी कि रचनात्मक आजादी की सीमा आखिर कहां तक है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि बदले हुए नाम और संशोधित कंटेंट के साथ ये सीरीज दर्शकों के सामने किस रूप में आती है और क्या तब भी सवाल उतने ही तेज रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए कड़क।